बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको ए टू ज़ी चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। ए टू ज़ी चैनल रीच योर पोटेंशियल। आज की वीडियो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के एडमिशन्स के बारे में। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। जैसा कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के बारे में आपको बताता चलूँगा, ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, HEC से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन इसका जो मोड ऑफ एजुकेशन है वो ऑनलाइन है। इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ता है, LMS लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। उसमें आपको जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर्म ऑनलाइन इसका फॉर्म होता है। जब आप फॉर्म फिल करने के बाद आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है यानी आपको इसकी तो आपको यूनिवर्सिटी LMS की स्टूडेंट ID, वो आपकी स्टूडेंट ID भी होती है, ID और पासवर्ड जनरेट करके देते हैं। तो आप अपने तो उस LMS को ओपन करने से पहले अपनी ID और पासवर्ड डालते हैं तो आपका LMS ओपन हो जाता है। वो इसमें आपकी 24 आवर आपकी एक्सेस होती है। जब भी आपको टाइम मिलता है, सुबह दिन रात शाम, आप उसे ओपन करके अपनी स्टडीज़ कर सकते हैं। जितना भी स्टडी मटेरियल होता है, जैसे सॉफ्ट फॉर्म में बुक्स हैं, लेक्चर्स हैं, वीडियो फॉर्म में इसके अलावा स्लाइड्स हैं, वो सारा उसमें ये सारा डाटा यूनिवर्सिटी की तरफ से अवेलेबल होता है स्टूडेंट्स के लिए। तो आप उसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके अपनी स्टडीज़ करनी होती हैं। स्टूडेंट जो भी एक्टिविटी करेगा वो उसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करके करेगा। आप ये समझ लें कि जो LMS है वो स्टूडेंट का क्लासरूम है, आपने उसे ओपन करना है और अपनी स्टडीज़ स्टार्ट कर देनी है। इसके अलावा वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान, जैसा कि मैंने पहले ये बताया कि ये फेडरल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो इसके पूरे पाकिस्तान में 200 से प्लस कैंपसेस हैं और ये डिफरेंट फैकल्टीज़ के थ्रू डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफर करती है। जैसे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड IT है, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन है, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट है, फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में साल में 2 दफ़ा एडमिशन्स ओपन होते हैं, एक स्प्रिंग में और एक फाल में। स्प्रिंग के फरवरी और मार्च में ओपन होते हैं और फाल में अगस्त और सितंबर में ओपन होते हैं। तो अभी ये फरवरी का महीना शुरू हो गया है, तो फरवरी के लास्ट वीक में वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन हो जाएंगे फाल 2022 के। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आज का जो एडमिशन है, जो आज इसमें हम स्प्रिंग 2022 का जिक्र के हवाले से आपसे इसमें सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो जो आज का जो टॉपिक है VU के एडमिशन के हवाले में, तो हम सिर्फ मास्टर प्रोग्राम को फोकस करेंगे। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में मास्टर प्रोग्राम कौन कौन से ऑफर इस बार कर रही है, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनकी फीस क्या है। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी इस दफ़ा एडमिशन स्प्रिंग 2022 में मास्टर प्रोग्राम डिफरेंट मास्टर प्रोग्राम ऑफर कर रही है। HEC ने पहले ये प्रोग्राम ख़त्म कर दिया था, लेकिन अब इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया। अब यूनिवर्सिटीज़ HEC की पॉलिसी के मुताबिक जून 2022 तक मास्टर प्रोग्राम ऑफर कर सकती हैं कोई भी यूनिवर्सिटी। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी पॉलिसी के थ्रू स्प्रिंग 2022 में मास्टर प्रोग्राम ऑफर कर रही है। तो अगर HEC ने ये डेट एक्सटेंड ना की तो ये मास्टर का अप्लाई करने का ये लास्ट होगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें और हमारे इस चैनल को A to Z चैनल रीच योर पोटेंशियल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस किस्म की बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। तो जो वीडियो की जो सारी इंफॉर्मेशन है वो VU की वेबसाइट पर होगी। जो स्टूडेंट खुद VU की वेबसाइट ओपन करके ये सारी इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है। तो कैसे कर सकता है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। VU की वेबसाइट लिखेंगे vu.edu.pk, गूगल ओपन करेंगे, उसमें vu.edu.pk लिखेंगे तो इस तरह की वीडियो, इस तरह की एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा।
इसमें सबसे पहले आप हम तमाम मास्टर प्रोग्राम के बारे में बताएंगे। ये मैंने एक अलग से लिख आपकी रहनुमाई के लिए मैंने एक अलग से सारे प्रोग्राम लिख लिए थे कि आपको बताऊँ ये सारे प्रोग्राम हैं जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी स्प्रिंग 2022 में ये प्रोग्राम मास्टर प्रोग्राम ऑफर करी। इसमें फैकल्टी पार्ट्स के तहत एमएससी अप्लाइड साइकोलॉजी, एमएससी ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, एमएससी इकोनॉमिक्स, एमएससी मास कम्युनिकेशन, फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आईटी के थ्रू मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस और मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एमआईटी प्रोग्राम ऑफर कर रही है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के तहत मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड ये 1 साल का प्रोग्राम है और इसके लिए भी एड किया हुआ होना ज़रूरी है। फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एमएससी मैथ, एमएससी स्टैट और एमएससी सोलॉजी प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है और फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू मास्टर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, मास्टर ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ फाइनेंस, मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये 19 प्रोग्राम है जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। अब 1 बाय 1 तमाम प्रोग्राम्स का फीस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताएंगे कि आप ताकि आपको जिस प्रोग्राम में भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो प्रोग्राम के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाए। सबसे पहले हम फैकल्टी वाइज आते हैं तो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स को ओपन करते हैं। अभी यू की वेबसाइट ओपन करेंगे तो उसमें फैकल्टीज़ में जाएँ, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स को ओपन कर लें जैसे कि अभी मैंने आपके सामने की है। तो इसमें आपने यहाँ से मास्टर प्रोग्राम को मास्टर सबसे ऊपर ही मास्टर प्रोग्राम ही लिखा हुआ है, इसमें हमने चेक कर सकते हैं। तो मास्टर सबसे पहले एमएससी इकोनॉमिक्स है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इस प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन आ गया, आप इसे पढ़ लें। इसके अलावा इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस प्रोग्राम यूनिवर्सिटी इस प्रोग्राम को क्यों ऑफर कर, जिसका ऑब्जेक्टिव किया है इसके पीछे वो सारा यहाँ लिखा हुआ है, वहाँ पढ़ सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो यहाँ ये सारा लिखा हुआ है कि आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 14 ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए जैसे बीए, बीएससी और बीकॉम, और उसमें आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपका सीजीपीए है तो उसमें आपके कम से कम 2 सीजीपीए, आपके 4 में से 2 सीजीपीए होना ज़रूरी है। इसके बाद आप इसकी प्रोग्राम की ड्यूरेशन पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि ये 2 साल का प्रोग्राम है और उसके 4 सेमेस्टर है। और आप बार बार स्टूडेंट ये बार बार ये सवाल करता है कि मैंने ये प्रोग्राम करना है तो इसमें मैंने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो ये भी आपकी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके उस सब्जेक्ट में जब जैसे अभी ये हम एमएससी इकोनॉमिक्स को ओपन किया हुआ है तो इसमें ही सारी स्टडी स्कीम भी दी हुई है। तो अब यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी सारी स्टडी स्कीम ओपन हो जाएगी कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट पढ़ने, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड में, फोर्थ में। ठीक, ये सारे इस प्रोग्राम कितने क्रेडिट आवर का ये सब्जेक्ट है और इसके एक सेमेस्टर में हमने कितने सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें सारी डिटेल आपको स्टडी स्कीम में मिल जाएगी सब्जेक्ट वाइज। तो हम वापस जाएँ तो फीस की भी इसमें लिखा होता है, लेकिन फीस के लिए हम अलग से टैब खोल लें, वो भी अब वीयू की वेबसाइट ओपन करेंगे, जैसे vu.edu.p ओपन करेंगे। ठीक है, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी ओपन होगी की वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ से आप एडमिशन में जाएंगे, फीस कैलकुलेटर, यहाँ से जाके आप हर प्रोग्राम की फीस सेपरेटली चेक कर सकते हैं। जैसे कि भी हम मास्टर प्रोग्राम को चेक कर रहे हैं तो मास्टर प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एमएससी इकोनॉमिक्स ये क्लिक करेंगे तो ये इस प्रोग्राम की फीस के हवाले से सारी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें ये प्रोग्राम का नाम लिखा होगा, ये 2 साल का प्रोग्राम है एमएससी इकोनॉमिक्स। 66 क्रेडिट आवर हैं वो आपको पास करने ज़रूरी है, 4 सेमेस्टर हैं इसके, और इसकी जो टोटल फीस है वो यहाँ लिखी होती है, देखें टोटल फीस। ठीक, इसमें ये 96,300 इसकी टोटल फीस है। एडमिशन फीस जब आप एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपने 17,550 रुपये जमा करवाने हैं, बाकी आपकी जो फीस बचती है वो तकरीबन 75,000 आपकी फीस बच जाती है ट्यूशन फीस। तो ये आपकी तकरीबन सेमेस्टर वाइज तकरीबन ये 20,000 रुपये बनती है, मंथली जमा करवाएंगे तो तकरीबन 3500 रुपये पर मंथ बनती है। अब आते हैं हम अगले प्रोग्राम की तरफ। इसके बाद जो
नेक्स्ट प्रोग्राम में अप्लाइड साइकोलॉजी है, उसका भी इसी तरह इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, वो आप सारा पढ़ लें, प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव पढ़ लें। इसके अलावा इसका जो एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी एमएससी अप्लाइड साइकोलॉजी का, तो इसमें भी आपको 14 ईयर ऑफ एजुकेशन विद साइकोलॉजी एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ हो तो आप एमएससी साइकोलॉजी में अप्लाइड साइकोलॉजी में अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपका बीए बीएससी में जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हुए उसमें साइकोलॉजी पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है और दूसरा उसमें आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। इसके बाद इसी तरह इसकी प्रोग्राम की ड्यूरेशन लिखी हुई है, ये आप 2 साल का प्रोग्राम है और इसके 4 सेमेस्टर हैं। तो इस तरह इसकी भी आप स्टडी स्कीम चेक कर सकते हैं। ये इसका फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, ये सारे सब्जेक्ट इसमें लिखे हुए हैं। आप इसको ओपन करके 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं, स्टडी स्कीम को, तमाम सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम इसकी फीस की तरफ आते हैं। तो वो इसी तरह फीस में मास्टर प्रोग्राम को ओपन करना है, यहाँ से आपने एमएससी साइकोलॉजी ओपन करना है, अप्लाइड साइकोलॉजी यहाँ जाएंगे तो ये इसकी सारी फीस है। इसकी भी फीस 96,300 टोटल फीस है ये 2 साल की। इसके अलावा जो एडमिशन फीस है वो इसमें शामिल है, 17,550 रुपये आपने जमा करवाने हैं। बाकी जो आपकी फ़ीस बचती है वो आपने 4 सेमेस्टर्स में जमा करवानी है और तकरीबन एक सेमेस्टर की फ़ीस 20,000 रुपये बनती है और अगर आप उसे मंथली जमा करवाएंगे तो तकरीबन 3500 रुपया पर मंथ बनती है। वो आपकी मर्ज़ी होती है कि सेमेस्टर की फ़ीस बेशक आप 6 महीनों में 6 महीनों की फ़ीस इकट्ठी जमा करवा दें या उसे पर मंथ उसे इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर दें, वो आपकी मर्ज़ी होती है। तो इसी तरह हम नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ आते हैं। ऐसे हम बैक पे जाएंगे। फिर इस तरह ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी है, इसका भी तकरीबन जो इसका क्राइटेरिया है वो सेम है। इसमें भी आपने सारा इसका इंट्रोडक्शन डिस्क्रिप्शन दी हुई है, प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी सेम एमएससी अप्लाइड साइकोलॉजी की तरह ही है कि इसमें भी आपने 14 ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और इसमें साइकोलॉजी आपने बीए बीएससी में साइकोलॉजी एज इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो और उसमें आपके 45% मार्क्स हों। इसी तरह इसमें सारी डिटेल इसकी दी हुई है। ड्यूरेशन यानी एमएससी कोई भी प्रोग्राम जो बीयू ऑफर करती है वो 2 साल का होता है और उसके 4 सेमेस्टर होते हैं। इसकी भी स्टडी स्कीम दी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, जिस सेमेस्टर में आपने कौन कौन से प्रोग्राम पढ़ने हैं वो आपने यहाँ से देख सकते हैं। इसमें एक चीज़ आपको एक इन्फॉर्मेटिव बात बताता चलूँ कि देखें कि सब्जेक्ट के सामने ये सेकंड सेमेस्टर में प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसका जो सब्जेक्ट है यानी ये मास कम्युनिकेशन पढ़ना है, इसमें सोशल साइकोलॉजी पढ़ना है और इसका आगे ये प्री रिक्विजिट लिखा हुआ है PSY 101। तो इसका ये मतलब होता है कि ये सब्जेक्ट पढ़ने से पहले आपको ये वाला सब्जेक्ट जो आपके पहले सेमेस्टर में दिया हुआ है ये पास किया हुआ होना ज़रूरी है। ये आप पास करेंगे तो आप ये सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। यानी कि ये 5 सब्जेक्ट पढ़ने के लिए ये जो हैं सेकंड सेमेस्टर में उससे पहले प्री रिक्विजिट का ये मतलब होता है कि ये वाला सब्जेक्ट आपने पहले पास, ये सब्जेक्ट पढ़ने के लिए ये वाला सब्जेक्ट पास करना ज़रूरी है जो कि पहले सेमेस्टर में दिया हुआ है। इसी तरह नीचे भी दिया हुआ है। प्री रिक्विजिट का मतलब है कि उसमें जो सब्जेक्ट का कोर्स कोड दिया हुआ है वो सब्जेक्ट आपने इस सब्जेक्ट को चूज़ करने से पहले ये वाला सब्जेक्ट पास किया हुआ होना ज़रूरी है। अब आते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। अगला प्रोग्राम मास कम्युनिकेशन है। आप इसी तरह बीयू की वेबसाइट में जाके इस प्रोग्राम के बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसकी इंट्रोडक्शन डिस्क्रिप्शन सारी आप पढ़ लें, प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव क्या है वो पढ़ लें, एडमिशन क्राइटेरिया। तो इसमें का भी एडमिशन क्राइटेरिया है कि आपने बीए बीएससी इन 14 ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और इसमें आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। तो आप एमएससी मास कम्युनिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी इसी तरह 2 साल का प्रोग्राम है बाकी प्रोग्राम्स की तरह और इसके 18 एक सेमेस्टर 18 वीक्स का है, ये सारा उसमें लिखा हुआ है और ये 2 साल का प्रोग्राम है, इसके 4 सेमेस्टर और एक सेमेस्टर 18 वीक्स का यानी कि each semester has at least 18 weeks duration for teaching and examination। तो ये भी इसकी स्टडी स्कीम है, वो आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। ये इस प्रोग्राम की एमएससी मास कम्युनिकेशन की सारी स्टडी स्कीम है, ठीक, इसमें आप चेक कर सकते हैं सारे। अब आते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ।
तो ये आप चेक कर सकते हैं कि ये सारे प्रोग्राम फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है। तो एमए इंग्लिश भी यूनिवर्सिटी कराती है। तो अगर तो ये एमए इंग्लिश का ये सारा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ये प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव है। इसके लिए आपको बीए बीएससी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है और उसमें 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। 2 साल का ये प्रोग्राम है, 4 सेमेस्टर हैं और एक सेमेस्टर 18 वीक पे मुश्तमिल होता है। और ये इसके सारा स्टडी स्कीम दी हुई है, आप खुद भी जाके वीडियो की वेबसाइट ओपन करके चेक कर सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर, ये सेकंड सेमेस्टर, ये थर्ड सेमेस्टर और ये फोर्थ सेमेस्टर। अब आते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। अब फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में 1, 2, 3, 4, 5 यही प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। लेकिन इस बार सेमेस्टर जो स्प्रिंग का सेमेस्टर है 2022, इसमें अभी कंफर्म नहीं है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी मास्टर में इंग्लिश प्रोग्राम ऑफर करेगी कि नहीं। वो जब एडमिशन स्टार्ट होंगे तो आप अपने कैंपस से जाके या वीयू की वेबसाइट से जाके आप चेक कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। अब आते हैं हम अगली फैकल्टी से, यही हम नेक्स्ट फैकल्टी हम ओपन कर लेंगे, वो है कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस फैकल्टी के तहत वर्चुअल यूनिवर्सिटी जस्ट 2 प्रोग्राम ऑफर करती है, एक MCS और एक MIT। पहले हम MCS को ओपन कर लेते हैं। तो इस प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन सारा दिया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हैं। प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है वो आप पढ़ सकते हैं। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपकी 14 MCS करने के लिए आपकी 14 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। इसमें लिखा है बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट: मैथ, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, कॉमर्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग और engineering wherein 2 courses must be from the same department in a semester system or at least 150 marks weightage under annual system। ठीक है। और उसमें मतलब आपने सिंपल में आपको ये बताता चलो कि आपने BA BSc किया हुआ हो तो उसमें ये जो भी सब्जेक्ट लिखे हुए हैं यानी मैथ, फिजिक्स, कंप्यूटर, इसमें से कोई सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो और उसमें आपके 45% मार्क्स हों तो आप MCS के अप्लाई करने के ये एलिजिबल है। इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि तमाम प्रोग्राम जो मास्टर प्रोग्राम की जो ऑफर करिए वो 2 साल के हैं। इसके 4 सेमेस्टर हैं और एक सेमेस्टर 18 वीक्स पर मुश्तमिल होता है। यहाँ इसकी स्टडी स्कीम दी हुई है, वो आप यहाँ पढ़ सकते हैं। स्टडी स्कीम कि आपने MCS में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, पहला सेमेस्टर में, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में। और ये प्री रिक्विजिट दिए, इसका मतलब ये है कि इस सब्जेक्ट को चूज करने से पहले, पढ़ने से पहले आपने CS 201 पास किया हुआ होना ज़रूरी है। प्री रिक्विजिट का यह मतलब होता है। अब इसकी फीस चेक कर लेते हैं। आप मास्टर प्रोग्राम ऑफर करेंगे, इसमें आप MCS, ये देखें सबसे नीचे लिखा है MCS, इसको हम ओपन करेंगे। ये MCS की सारी फीस लिखी है और इस प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन दी हुई है कि MCS प्रोग्राम है 2 साल का प्रोग्राम में, इसमें 72 क्रेडिट आ रहे हैं तो आपने कंप्लीट करने हैं। इसमें 63 थ्योरी है और 9 प्रैक्टिकल क्रेडिट आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे। अभी 4 सेमेस्टर है, 4 मशीनरी प्रोग्राम है और इसकी टोटल फीस 1,10,850 रुपये। एडमिशन फीस 17,550 रुपये है। वो इस 1,10,850 रुपये में शामिल है। इसके बाद आपकी बाकी फीस जो होगी वो सेमेस्टर वाइज होगी। एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है और आप वो फीस अब पर मंथ भी दे सकते हैं। अब आते हैं अगले, इसको मैं पैक करता हूँ। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ जो कि है MIT। हम MIT में आते हैं। ये इस प्रोग्राम मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MIT, इसका सारा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, वो आप पढ़ लें। प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। इसका भी एडमिशन क्राइटेरिया वही सेम MCS की तरह है कि आपने BA BSc में इन सब्जेक्ट्स में से कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा हुआ हो और आपके 45% एटलीस्ट 45% मार्क्स होने चाहिए तो आप MIT के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह इस प्रोग्राम का ड्यूरेशन लिखी है, 2 साल का प्रोग्राम है, 4 सेमेस्टर है और एक सेमेस्टर 18 हफ्तों पर मुश्तमिल होता है। ये इसकी स्टडी स्कीम है, ये आप सारी पढ़ सकते हैं स्टडीज की। ये फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। अब आते हैं नेक्स्ट फैकल्टी की तरफ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में सिर्फ 2 प्रोग्राम मास्टर प्रोग्राम ऑफर करती है, एक MCS और एक MIT। यहाँ से जाके आप इन प्रोग्राम के बारे में डिटेल
इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब अगली फैकल्टी की तरफ आते हैं, वो है फैकल्टी ऑफ एजुकेशन। इसमें सिर्फ एक प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी मास्टर ऑफ एजुकेशन एमएड। ये 1 साल का प्रोग्राम है। इसको हम ओपन करते हैं। इस प्रोग्राम का मास्टर ऑफ एजुकेशन, इसका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, प्रोग्राम को ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, इसका ये एडमिशन क्राइटेरिया दिया हुआ है कि इसके लिए आपको बीएड किया हुआ होना ज़रूरी है। बीएड किया हुआ, बीएड में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, तो आप एमएड कर सकते हैं। तो ये 1 साल का प्रोग्राम है, 2 सेमेस्टर है और सेमेस्टर 18 हफ्तों पर मुश्तमिल होता है। ये इसकी स्टडी स्कीम है, यहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपका पहला सेमेस्टर है। सेकंड सेमेस्टर में ये सारे सब्जेक्ट नहीं आपने पढ़ने। स्टूडेंट देख के परेशान हो जाता है, शायद ये मैंने सारे सब्जेक्ट पढ़ने। यहाँ से आपने ये सारे नहीं पढ़ने, यहाँ से आपने कोई एक स्पेशलाइजेशन चूज़ करनी है। मसलन आपने आईसीटी एजुकेशन चूज़ कर लेना, तो आपने आईसीटी एजुकेशन वाले सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ये पहले 3 सब्जेक्ट और इसके साथ जो स्पेशलाइजेशन आप चूज़ करेंगे, यानी एजुकेशन साइकोलॉजी चूज़ कर लें, सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन चूज़ कर लें, इसमें से कोई भी एक स्पेशलाइजेशन आप चूज़ करेंगे। इसमें लिखा हुआ है इलेक्टिव। तो जो स्पेशलाइजेशन चूज़ करेंगे वो और प्लस ये 3 सब्जेक्ट, ये जो लिखे हैं फर्स्ट 3, ये आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ने होते हैं। अब स्टडी स्कीम के बाद अब आते हैं, अगर ये देखें यहाँ भी लिखा हुआ है, यहाँ से चेक कर सकते हैं कि एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, यानी कि एमएड में आप किस एरिया में एमएड करना चाहते हैं, किस फील्ड में। तो ये 4 फील्ड्स लिखी हैं, इसमें से आपने कोई फील्ड चूज़ कर लेनी है और उसमें सेकंड सेमेस्टर में, और इस तरह आपका ये एमएड कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसकी फ़ीस चेक कर लेते हैं, फ़ीस कैलकुलेटर की तरफ आते हैं। तो यहाँ से हम मास्टर प्रोग्राम चूज़ करेंगे, यहाँ से एमएड, ये एमएड आ गया, इसको शो करेंगे तो ये आपकी एमएड की फ़ीस आ गई। तकरीबन ये 60,000 रुपये बनती है, 59,660। एडमिशन फीस 17,550 रुपये है। बाकी आपकी 2 सेमेस्टर की फ़ीस आपकी तकरीबन 20,000 रुपये ये आपकी फ़ीस बनती है। ये आप सेमेस्टर की फ़ीस गठी भी जमा करवा सकते हैं, सेमेस्टर की EIS, और 6 महीनों की EIS से मंथली कन्वर्ट कर सकते हैं। ये स्टूडेंट की मर्जी होती है कि वो बेशक फ़ीस इकट्ठी सेमेस्टर की फ़ीस उसको देनी होती है, और वो सेमेस्टर की फ़ीस बेशक पूरे सेमेस्टर की फ़ीस इकट्ठी दे दे जब सेमेस्टर उसका स्टार्ट होगा, या उसे मंथली इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर लें। वो आप अपने LMS में जाके वहाँ अकाउंट बुक बनी होती है, वहाँ से जाके आप उस सेमेस्टर फीस को मंथली इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फैकल्टी ऑफ एजुकेशन के तहत सिर्फ एक ही प्रोग्राम वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, वो है मास्टर ऑफ एजुकेशन, और उसकी सारी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। अब आते हैं नेक्स्ट फैकल्टी की तरफ, और वो है फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट। इस फैकल्टी में जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा प्रोग्राम ऑफर कर रही है, तो हम 1 बाय 1 तमाम प्रोग्राम इसमें आते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा भी PPO है, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट के तहत वर्चुअल यूनिवर्सिटी ये सारे प्रोग्राम ऑफर कर रही है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप एक प्रोग्राम की सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले हम मास्टर ऑफ अकाउंटिंग में आते हैं। ये इसको ओपन करेंगे, देखिए सबसे ऊपर लिखा है मास्टर ऑफ अकाउंटिंग। इसकी सारी इन्फॉर्मेशन है जो यूनिवर्सिटी ने अपनी वेबसाइट पे आपके साथ शेयर की हुई है, आप यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपके सामने इसको ओपन किया हुआ है, आप भी कर सकते हैं। तो इसका इंट्रोडक्शन है, प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, और ये इसका एडमिशन क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि कौन से स्टूडेंट ये मास्टर ऑफ अकाउंटिंग कर सकते हैं। उसमें ये लिखा कैंडिडेट हैविंग बैचलर डिग्री यानी 14 ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, जैसे कि BCom और BBA। ठीक है, और उसमें आपके 45% मार्क्स हों तो आप मास्टर ऑफ अकाउंटिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी बाकी प्रोग्राम्स के मास्टर प्रोग्राम की तरह 2 साल का प्रोग्राम है। इसके 4 सेमेस्टर है और 1 सेमेस्टर 18 हफ्तों पर मुश्तमिल होता है। ये सारा प्रोग्राम इसमें दिया हुआ है, तो आप चेक कर सकते हैं। यानी कि ये जो इसकी स्टडी स्कीम है, ये फर्स्ट सेमेस्टर में आपने ये पढ़ना है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। और ये आपको यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है वो प्री सिलेक्टेड होता है, और सेकंड सेमेस्टर से आप अपनी मर्जी से कोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। इसमें हम चेक कर लें,
इसमें मास्टर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है। इसका सारा तारुफ यहाँ दिया गया है, प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है वो आप चेक कर सकते हैं, और इसका ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या आपकी 14 ईयर ऑफ एजुकेशन यानी BCom या BBA 2 ईयर आपका कंप्लीट होना चाहिए, इसमें 45% आपके मार्क्स हों तो आप मास्टर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में अप्लाई कर सकते हैं। ये भी बाकी प्रोग्राम की तरह 2 साल का प्रोग्राम है, इसके 8 सेमेस्टर हैं और सॉरी 4 सेमेस्टर हैं, और ये एक सेमेस्टर 18 वीक्स पर मुश्तमिल होता है। ये इसकी स्टडी स्कीम है, वो आप यहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, ये सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और ये फोर्थ सेमेस्टर मास्टर ऑफ अकाउंटिंग का। अब इसकी फीस की तरफ आते हैं। ये जो मास्टर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस था, यहाँ से हम इसको क्लिक करके मास्टर करेंगे, यहाँ से मास्टर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पे जाएंगे और ये देखें इसकी 96,300 टोटल फीस है। प्रोग्राम का सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि मास्टर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, 2 साल का ये प्रोग्राम है, 66 क्रेडिट आ रहे हैं इसके, उसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है, सारी थ्योरीज हैं, 4 सेमेस्टर हैं इस प्रोग्राम के, और ये 96,300 इसकी टोटल फीस है, और इसमें ये 17,550 रुपये जो एडमिशन फीस है अपने एडमिशन के टाइम इकट्ठी जमा करनी होती है, और ये आपकी इस 96,300 में शामिल है। बाकी आपकी फीस ये बचती है तकरीबन 76,000 रुपये बनती है, 75,900 रुपये, और ये आपने 4 सेमेस्टर्स में जमा करवानी होती है सेमेस्टर वाइज। तो तकरीबन एक सेमेस्टर की फीस 20,000 रुपये बनती है, और आप मंथली जमा करवाएंगे तो तकरीबन 3,500-4,000 के दरमियान ये आपकी फीस बनेगी। इसमें बैक पे जाते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम पे आते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम है बैंकिंग एंड फाइनेंस। इसी तरह ये भी मास्टर प्रोग्राम है, 2 साल का ये प्रोग्राम है, इसके 4 सेमेस्टर है और एक सेमेस्टर 18 पर मुश्तमिल होता है। इस प्रोग्राम का ये तारुफ दिया गया है, यह पढ़ लें प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है, और ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आपको इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए मास्टर ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस में एडमिशन लेने के लिए उसका क्राइटेरिया क्या है। तो इसमें ये कैंडिडेट हैविंग बैचलर डिग्री 14 ईयर ऑफ एजुकेशन इन BCom और BBA 2 ईयर आपका किया हुआ होना ज़रूरी है, और उसमें आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन लिखी हुई है, वो आप पढ़ सकते हैं। ये स्टडी स्कीम है, वो आप जाके चेक कर लें, यहाँ से ओपन करके हम चेक कर लेते हैं। ये इसका फर्स्ट सेमेस्टर है, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर। ये इसमें सारी डिटेल दी हुई है कि कौन सा सब्जेक्ट कितने क्रेडिट आ रखा है, सारी डिटेल इसमें दी हुई है। अब हम इसकी फीस चेक करते हैं, यहाँ से हम मास्टर प्रोग्राम क्लिक करते हैं, यहाँ से मास्टर ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, यहाँ पे इसको हम शो करेंगे तो ये इसकी सारी फीस ओपन हो जाएगी। प्रोग्राम नाम, डिग्री नेम मास्टर ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस 2 ईयर ये प्रोग्राम है। 66 इसके क्रेडिट आ जो सारे थ्योरी पे मुश्तमिल है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है। इस प्रोग्राम का 4 सेमेस्टर है, और ये इसकी टोटल फीस दी हुई है 96,300, और ये इसकी एडमिशन फीस है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपने 17,550 रुपये जमा करवाने। बाकी सारी फीस आपने बाकी प्रोग्राम्स की तरह जैसे मैंने पहले बताया उसमें आपने सेमेस्टर वाइज फीस जमा करवानी होती है, और एक सेमेस्टर की फीस तकरीबन 20,000 रुपये बनती है। मंथली जमा करवाएंगे तो 3500 से 4,000 रुपये तक बनेगी। अब हम आते हैं अगले प्रोग्राम की तरफ। अब इसमें ये नेक्स्ट प्रोग्राम जो यूनिवर्सिटी ऑफर करा रही है वो बिजनेस इकोनॉमिक्स करा रही है, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसमें ये इस प्रोग्राम का ये तारफ दिया गया है, वो आप पढ़ लें। प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है वो सारा दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें भी ये आप देख सकते हैं, ये पढ़ लें आप। इसमें यह कि आपने BA BSc यानी BBA 2 साल या BA BSc विद मैथ, BSc अगर आपने किया हो तो मैथ, स्टैट और इकोनॉमिक्स के साथ, और इसमें BCom BBA 2 साल और BSc अगर किया हो तो मैथ और स्टैट इकोनॉमिक्स के साथ आपने पास किया हुआ होना ज़रूरी है। उसमें 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। तो ये इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन दी हुई है, कोर्स एग्जामिशन इसमें अलाउड नहीं है, और ये इसकी स्टडी स्कीम है, यहाँ से जाके चेक कर लेते हैं। ये मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की स्टडी स्कीम, ये इसका फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और ये फोर्थ सेमेस्टर चेक कर सकते हो। ये प्री रिक्विजिट लिखा हुआ है, इसका ये मतलब है कि आपने इस सब्जेक्ट को चूज़ करने से पहले आपने ये सब्जेक्ट पास किया हुआ होना ज़रूरी है। ये प्री रिक्विजिट का मतलब होता है, और इसमें सारी प्रोग्राम्स के सब्जेक्ट्स की सारी डिटेल दी हुई है कि कितने क्रेडिट आर का ये सब्जेक्ट है। अब इसकी फीस की तरफ आते हैं। मास्टर प्रोग्राम सेलेक्ट करते हैं,
मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स दिया होगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स ये नीचे दिया हुआ पे हम इसको क्लिक करेंगे। ये इस प्रोग्राम की पूरी डिटेल आ गई है फीस के बारे में। वैसे मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स 2 साल के प्रोग्राम है। 72 इसके क्रेडिट आ रहे हैं जो कि सारे की थ्योरी पर मुश्तमिल है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है। 4 सेमेस्टर का ये प्रोग्राम है और इसकी फीस 1,03,200 रुपये है। और ये इसकी एडमिशन फीस है 17,550 रुपये। वो आपने एट द टाइम एडमिशन इकट्ठी जमा करवानी होती है। और ये 1,03,200 में ये 17,550 रुपये शामिल है। बाकी ये आपकी फीस 82,800 रुपये बनती है, वो आप सेमेस्टर वाइज आपने जमा करवानी होती है। तो इस पर आप जाके तकरीबन ये मंथली ये सेमेस्टर की ये फीस तकरीबन 20,000 रुपये बनती है। मंथली जमा करवाएंगे तो तकरीबन ये 3500 से 4,000 के दरमियान बनेगी। आपकी मर्जी होती है कि सेमेस्टर की फीस आप जल्दी जमा करें या उसे मंथली इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर दें। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट के तहत। तो नेक्स्ट प्रोग्राम जो यूनिवर्सिटी करवा रही है वो एम.कॉम है। एम.कॉम पे क्लिक करेंगे। मास्टर ऑफ कॉमर्स 2 साल का प्रोग्राम है। इसकी इंट्रोडक्शन दिया गया है, इसके बारे में इसका ऑब्जेक्टिव है और ये एडमिशन क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि आपने बी कॉम ये BBA 2 साल किया होना ज़रूरी है, और उसमें आपके 45% मार्क्स या 2 CGPA आपके होने चाहिए। इसी तरह ये इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन लिखी हुई है। 2 साल का प्रोग्राम है, 4 सेमेस्टर है, एक सेमेस्टर 18 हफ्तों पर मुश्तमिल होता है। और ये आपकी स्टडी स्कीम दी हुई है। यहाँ से आप जाके इस प्रोग्राम की स्टडी स्कीम चेक कर सकते हैं कि आपने इस प्रोग्राम में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं सारे। और ये स्पेशलाइजेशन तीसरे चौथे सेमेस्टर में जाके आपने किसी एक फील्ड को चूज़ कर लेना है। यानी कि आपने बैंकिंग में करना है तो बैंकिंग को चूज़ कर ले, फाइनेंस को या HRM को या अकाउंटिंग को। इसमें से जो फील्ड आप चूज़ करेंगे तो आपने वही फील्ड आपने थर्ड सेमेस्टर में और वही फील्ड के सब्जेक्ट आपने चौथे सेमेस्टर में पढ़ने हैं। जैसे आप देख सकते हैं लिखा होगा इलेक्टिव ये सारे नहीं पढ़ने, इसमें से जस्ट आपने फील्ड चूज़ करनी है कि आपने M.Com बैंकिंग में करना है, काम अकाउंटिंग में करना है, फाइनेंस में करना है या HRM में करना है। जो आप चूज़ करेंगे तो उसी फील्ड के आपने सब्जेक्ट पढ़ने होंगे तीसरे और चौथे सेमेस्टर में। बैक पे जाते हैं। अब इस मास्टर ऑफ कॉमर्स की फीस देख लेते हैं। मास्टर प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, यहाँ से जाके यहाँ से हम M.Com ओपन करेंगे। देखिए इस प्रोग्राम की पूरी डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी। मास्टर ऑफ कॉमर्स M.Com 2 साल का प्रोग्राम है। इसके पता क्रेडिट आ रहा है, कोई प्रैक्टिकल नहीं, 4 सेमेस्टर है और इसकी सारी फीस है। इसकी भी फीस 1,03,200 रुपये है। और ये आपकी एडमिशन फीस है 17,550 रुपये। ये 1,03,000 रुपये में शामिल है। ये आपने सारी 17,550 रुपये की फीस आपने एट द टाइम ऑफ एडमिशन जमा करवाने होते हैं। बाकी जो आपकी फीस बचती है तकरीबन 82,000 है, वो आपने सेमेस्टर वाइज 4 सेमेस्टर ये सेमेस्टर वाइज आपने जमा करवानी होती है। सारी फीस आपके 4 सेमेस्टर में डिवाइड हो जाएगी और ये तकरीबन एक सेमेस्टर की फीस 6 महीने की फीस तकरीबन ये 20,000 रुपये बनती है। और अब उसको अगर आप मंथली पे करेंगे तो ये तकरीबन 3500 से 4,000 रुपये बनेगी। अब अगले प्रोग्राम की तरफ आते हैं, मास्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये भी 2 साल का प्रोग्राम है। इसको आप यहाँ से ओपन करके आप चेक कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का इंट्रोडक्शन है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है, सारा लिखा हुआ आप चेक पढ़ सकते हैं डिटेल में। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि कौन कौन से स्टूडेंट ये प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इसमें आपकी BA BSc यानी बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, 14 ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और उसमें आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन लिखी हुई है। 2 साल का प्रोग्राम है, 4 सेमेस्टर है और एक सेमेस्टर 18 हफ्तों पर मुश्तमिल होता है। ये इसकी स्टडी स्कीम है, जाके आप कर सकते हैं। ये फर्स्ट सेमेस्टर, ये सेकंड सेमेस्टर, ये थर्ड सेमेस्टर और ये फोर्थ सेमेस्टर। ठीक है, इसमें से आपने सारे जो इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं सारे नहीं पढ़ने, इसमें से अपने 3 या 4 सब्जेक्ट अपनी स्टडी स्कीम के अपने कोर्स सिलेक्शन जितने आप क्रेडिट और आपने चूज करने होते हैं उसके हिसाब से अपने यहाँ से 3 से 4 सब्जेक्ट आपने चूज करने, जो आपकी मर्जी है। जो भी आप इसमें से आप ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, उसमें आप मैनेजमेंट स्किल में पढ़ना चाहते हैं, चेंज मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, क्राइसिस मैनेजमेंट में, ना ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने। इसमें से सिर्फ 3 या 4 सब्जेक्ट आपने चूज करने होते हैं। एक सेमेस्टर में आप
मास्टर जो प्रोग्राम होता है इसमें आप एक सेमेस्टर में 18 क्रेडिट आवर आप चूज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपने 18 क्रेडिट आवर के मुताबिक सब्जेक्ट चूज करना है। मसलन एक आप देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट 3 क्रेडिट आवर के, तो इसका मतलब आपने 6 सब्जेक्ट यहाँ से चूज कर लें। 3 ये जो लाजमी है, ये वाले ये 3 सब्जेक्ट ये जो लाजमी है ये, बाकी इन सब इलेक्टिव में से सिर्फ 3 सब्जेक्ट आपने चूज करने हैं आपने 18 क्रेडिट आवर को मुकम्मल करने के लिए। ठीक, तो ये आप सारे चारों सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में आप 18 क्रेडिट आवर पढ़ें तो ये आपके 72 क्रेडिट आवर कंप्लीट हो जाते हैं, जो इसकी डिग्री की कंप्लीशन के लिए ज़रूरी होते हैं। अब इस प्रोग्राम की फीस चेक कर लेते हैं। मास्टर पे क्लिक करेंगे, मास्टर पे क्लिक करेंगे, मास्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM। यहाँ से आप मास्टर में आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये फीस ओपन हो गई। 2 साल का प्रोग्राम है, 66 इसके क्रेडिट आ रहे हैं जो सारे के सारे थ्योरी पर मुश्तमिल है। 4 सेमेस्टर है और इसकी फीस है ये, लेकिन इसकी टोटल फीस लिखी हुई है 96,300 और ये आपकी एडमिशन फीस है जो इस 96,300 में शामिल है। ये आपने 17,550 रुपये एट द टाइम ऑफ एडमिशन, फीस पेएबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये आपने लाजमी जमा करवाने होते हैं। इसके बाद आपकी जो फीस बचती है, जो सेमेस्टर वाइज बनती है, वो आपने सेमेस्टर वाइज जमा करवानी होती है और सेमेस्टर की फीस फिर आप उसे मंथली इंस्टॉलमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगले प्रोग्राम की तरफ आते हैं। अगला प्रोग्राम है हमारा ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मास्टर ऑफ ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये भी 2 साल का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम का यहाँ सारा तारुफ दिया हुआ है, ये आप पढ़ लें डिटेल में। प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यूनिवर्सिटी प्रोग्राम क्यों ऑफर कर रही है, सारे ऑब्जेक्टिव्स यूनिवर्सिटी ने मेंशन किए हुए हैं। ये फिर एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है कि आपकी 14 ईयर ऑफ एजुकेशन यानी BA BSc FE कंप्लीट होनी चाहिए, इसमें आपके 45% मार्क्स, और अगर CGPA तो आपके 4 में से 2 CGPA होना चाहिए। ये इसकी डिटेलेशन लिखी हुई है, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये बाकी प्रोग्राम्स की तरह ये भी 2 साल का प्रोग्राम है और इसके 4 सेमेस्टर है और 1 सेमेस्टर 18 हफ्ता का है। ये इसकी स्टडी स्कीम है, कोर्स ऑफ स्टडी चेक कर सकते हैं। मास्टर ऑफ ऑपरेशंस एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट की ये स्टडी स्कीम, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 और ये सेमेस्टर 4। ठीक, नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ आते हैं। इसकी हम फीस चेक कर लें। मास्टर ऑफ ऑपरेशन सप्लाई चेन मैनेजमेंट की ये देखें, इसकी फीस 96,000 है। मैं आपको एक बात बता दूं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तमाम जो मास्टर प्रोग्राम है उनकी तकरीबन जो फीस है टोटल फीस 1 लाख रुपए बनती है। ये टोटल 1 लाख एक फिगर आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन 1 लाख रुपए में आपका यूसी मास्टर हो जाता है। किसी प्रोग्राम की 96,000 है, किसी की 1,05,000 है, किसी की 1,10,000 है, किसी की 96 है। ठीक है, यानी 1 लाख के आपके अराउंड वो आपकी फीस है। BU से 1 लाख रुपए में आप 2 साल मास्टर प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ भी इसकी 96,300 फीस है, 17,550 रुपये आपकी एडमिशन फीस है। बाकी आपकी जो फीस 75,900 रुपये बनती है वो अपने एडमिशन सेमेस्टर वाइज जमा करवानी है। आपकी फीस 75,900 रुपये ये आपके 4 सेमेस्टर्स में डिवाइड हो जाएगी। ये आपके पास सेमेस्टर तकरीबन 20,000 रुपये 20 से 21,000 रुपये बनती है। जो आप उसको जब उसे आप मंथली कन्वर्ट करेंगे तो ये 3500 से 2,000 रुपये बन जाएगी। अब इस अगले फेज के बाद नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ आते हैं, मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोग्राम इसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से ओपन हो गई है। आप देख सकते हैं MPA शार्ट वर्ड में इसको MPA कहते हैं। इसका तारुफ दिया गया है, सारे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव किया है, एडमिशन क्राइटेरिया इसका भी एडमिशन क्राइटेरिया इंतहाई सिंपल है कि आपने 14 ईयर ऑफ एजुकेशन आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। 14 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए और उसमें आपके जैसे BA BSc और BCom और उसमें आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। और ये इसकी स्टडी स्कीम दी हुई है, ये आप यहाँ से ओपन करके चेक कर सकते हैं। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, ये सेकंड सेमेस्टर है, ये थर्ड सेमेस्टर है और ये फोर्थ सेमेस्टर है। ये प्री रिक्विजिट दिए हुए हैं। इसका मतलब है कि मसलन MGT 501 करने से पहले, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब्जेक्ट चूज करने से पहले या पढ़ने से पहले आपको ये वाला सब्जेक्ट MGT 5031
503 सॉरी, ये आपने पास किया हुआ होना ज़रूरी है, तब आप ये सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं। उससे पहले आपने ये वाला सब्जेक्ट जो यहाँ ऊपर दिया हुआ है ये आपने लाजमी पास का करना होता है, ये प्री रिक्विजिट का मतलब होता है। अब इस प्रोग्राम की फीस चेक कर लेते हैं। मास्टर प्रोग्राम पे क्लिक करते हैं, यहाँ से MPA सबसे हॉल में दिया हुआ है, ये चेक करते हैं। वहीं देखिए MPA की सारी डिटेल आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें मास्टर ऑफ मास्टर इन MPA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2 साल का प्रोग्राम है, 72 क्रेडिट आ रहे हैं, 72 और सारे थ्योरी के थ्योरी हैं सारे, कोई प्रैक्टिकल नहीं है। 4 सेमेस्टर हैं इसके, और ये एडमिशन सारी इसकी फीस दी हुई है, यानी कि देखिए 17,550 रुपये इसकी आपकी एडमिशन फीस है। टोटल फीस 1,03,200 रुपये है। ये 17,550 रुपये इस 1,03,000 रुपये में शामिल है, और इस 17,550 रुपये में आपकी ये सारी फीस शामिल है। अभी इसमें 5,000 रुपये एडमिशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस, सिक्योरिटी फीस, एडमिशन फॉर्म प्रोसेसिंग फीस, इनरोलमेंट पर सेमेस्टर फीस, ये सारी आपकी फीस इस 17,550 रुपये में शामिल होती है। और इसमें पहले सेमेस्टर के पहले महीने की फीस भी शामिल होती है। ठीक है, और जब आप फीस जमा करवाएंगे, आपको चलान फॉर्म जब आप उसका प्रिंट लेंगे, उसमें ये सारी इन्फॉर्मेशन की 17,550 रुपये किस किस चीज़ की फीस है ये सारी इसमें लिखी होती है। तो ये MPA की फीस है तकरीबन, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 1 लाख रुपये में यहाँ से मास्टर हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ आते हैं। अब यही सारे प्रोग्राम हैं जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट के थ्रू ऑफर कर रही है। अब नेक्स्ट फैकल्टी है वो है फैकल्टी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसके थ्रू वर्चुअल यूनिवर्सिटी जस्ट 3 प्रोग्राम ऑफर करी, एक MSc स्टैट, MSc मैथ और MSc ज़ूलॉजी। आइए हम 1 बाय 1 बाकी प्रोग्राम की तरह को भी चेक करते हैं। हम स्टैट को ओपन कर लेते हैं, MSc स्टैटिस्टिक्स, ये आप ओपन कर लें। इस प्रोग्राम का सारा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप पढ़ लें। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपकी 14 ईयर ऑफ एजुकेशन, BA BSc विद स्टैटिस्टिक्स एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है, और उस प्रोग्राम में और उसमें आपके 45% यानी BA BSc में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। और अगर CGPA है तो उसमें 2 आउट ऑफ 4 CGPA होना ज़रूरी है। इसी तरह इस प्रोग्राम की ड्यूरेशन लिखी हुई है, कोर्स ऑफ स्टडी लिखा हुआ है, ये हम चेक कर लेते हैं इसकी स्टडी स्कीम। इसकी सारी स्टडी स्कीम दी हुई है कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट पढ़ना जो कि प्री सिलेक्टेड होता है तकरीबन यूनिवर्सिटी की तरफ से। सेकंड सेमेस्टर से अपनी कोर्स सिलेक्शन स्टूडेंट ने खुद करनी होती है, स्टूडेंट सर्विस से जाके। यहाँ से आपके सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 और ये सेमेस्टर 4 सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं कि आपने इस प्रोग्राम में ये वाले सब्जेक्ट सारे पढ़ने हैं। अब इस वापस जाते हैं और अब इसकी फीस चेक कर लेते हैं। मास्टर MSc स्टैटिस्टिक्स, ये इसको ओपन करेंगे, देखें इस पूरी प्रोग्राम की फीस के मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई। कि MSc प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ है MSc स्टैटिस्टिक्स, 2 साल के प्रोग्राम है, 66 इसके क्रेडिट आ रहे हैं जो कि सारे थ्योरी पर मुश्तमिल है। 4 सेमेस्टर हैं इसके, और ये इसकी टोटल फीस लिखी हुई है 96,103,000, और ये एडमिशन फीस है। ये टोटल फीस है इस प्रोग्राम की, और ये एडमिशन फीस है अपने फी पेएबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो 17,550 रुपये है। बाकी आपकी फीस जो सेमेस्टर फीस बचती है वो आपकी ये 75,900 रुपये है, जो आपने 4 सेमेस्टर में जमा करवानी होती है सेमेस्टर वाइज। और सेमेस्टर की फीस आप आगे मंथली भी जमा करवा सकते हैं, वो स्टूडेंट की मर्जी होती है। तो अगले प्रोग्राम की तरफ जाते हैं जो कि है MSc मैथ। ये इस प्रोग्राम का सारी इंफॉर्मेशन ओपन हो गई। ये इसका सारा इंट्रोडक्शन है, प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव है, एडमिशन क्राइटेरिया है कि MSc मैथ के लिए आपकी 14 ईयर ऑफ एजुकेशन यानी BSc विद मैथमेटिक्स A और मैथमेटिक्स B कोर्सेज, ये 2 सब्जेक्ट आपने BSc में पढ़े हुए होना ज़रूरी है MSc मैथ में एडमिशन लेने के लिए। और BA BSc और आपके 14 ईयर एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए और उसमें 45% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अब इसकी ड्यूरेशन बाकी प्रोग्राम की तरह 2 साल प्रोग्राम है। ये 4 सेमेस्टर है और एक सेमेस्टर 18 अक्टूबर मुश्तमिल होता है। और ये इसकी यहाँ से आप
जाके स्टडी स्कीम चेक कर सकते हैं। इसकी स्टडी स्कीम दी हुई है MSc मैथ, ठीक है। ये इसका फर्स्ट सेमेस्टर, इसका सेकंड सेमेस्टर, इसका थर्ड सेमेस्टर और ये इसका फोर्थ सेमेस्टर। पहला सेमेस्टर नॉर्मली यूनिवर्सिटी की तरफ से प्री सिलेक्टेड होता है। सेकंड सेमेस्टर से आपको कोर्स सिलेक्शन यूनिवर्सिटी की तरफ से कोर्स सिलेक्शन की फैसिलिटी दी जाती है। स्टूडेंट अपनी मर्जी से अपने सब्जेक्ट चूज कर सकता है इन सब्जेक्ट्स में से जो उसने पूरे प्रोग्राम में पढ़ने हैं। अब इस प्रोग्राम की फीस देख लेते हैं। यहाँ से मास्टर प्रोग्राम ओपन करेंगे, ये MSc मैथ दिया हुआ है, तो ये यहाँ से जाके आप फीस ओपन कर लेते हैं। डिग्री प्रोग्राम MSc मैथमेटिक्स विद इन पाकिस्तान, 2 साल का ये प्रोग्राम है। 66 इसके क्रेडिट आर हैं, जो कि सारे के सारे थ्योरी पर मुश्किल है, कोई प्रैक्टिकल नहीं है। टोटल 4 सेमेस्टर हैं और इसकी टोटल फीस 96,300 है। और फीस पेएबल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये 17,550 है, जो आपने एडमिशन के वक्त, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो आपने ये उस टाइम जमा करवानी होती है। इसके बाद आपकी जो फीस बचती है वो आपकी 4 सेमेस्टर में डिवाइड हो जाती है। सेमेस्टर वाइज फीस आपने जमा करवानी होती है और एक सेमेस्टर 6 महीनों पर मुश्तमिल होता है। और सेमेस्टर की फीस फिर आगे आप जाके मंथली भी जमा करवा सकते हैं कि उस सेमेस्टर की फीस को स्टूडेंट मंथली कन्वर्ट कर सकता है अपने LMS को ओपन करके अकाउंट्स बुक के थ्रू। तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आपने अपनी फ़ीस कैसे कन्वर्ट करनी है, फ़ीस कहाँ आती है, कहाँ आप जमा करवा सकते हैं। वो सारी वीडियो इंशाल्लाह मैं आपको बना के अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगा ताकि आपको फ़ीस के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ, जो कि है MSc ज़ूलॉजी। ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का सारा तारुफ दिया हुआ है, ये आप पढ़ लें, प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव पढ़ लें और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कैंडिडेट 14 ईयर ऑफ एजुकेशन, जैसे BSc 2 साल प्रोग्राम विद ज़ूलॉजी एज एन अदर रिलेटेड और इक्विवेलेंट सब्जेक्ट, यानी आप उसमें ज़ूलॉजी BSc में उसमें ज़ूलॉजी पढ़ा हुआ होना ज़रूरी है। उसमें 45% उसके मार्क्स होने चाहिए। और ज़ूलॉजी का एक और भी है कि ज़ूलॉजी के जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ओनली फॉर स्टूडेंट्स एडमिटेड थ्रू एंट्री, यानी कि इसके लिए एंट्री टेस्ट होता है। जो स्टूडेंट एंट्री टेस्ट पास करता है उसकी फिर मेरिट लिस्ट वीयू की वेबसाइट पर लगती है। अगर स्टूडेंट टेस्ट पास कर जाता है तो उसका नाम वहाँ मेरिट लिस्ट में आ जाता है, तब उसका एडमिशन कंफर्म होता है। तो उसके बाद वो एडमिशन फीस, उसकी 17,000 रुपये एडमिशन फीस बनती है, वो जमा करवाता है। नहीं, बाकी किसी भी प्रोग्राम के लिए कोई एंट्री टेस्ट नहीं है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बताया, जैसे कि 14 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए और उसमें उसके 45% मार्क्स होने चाहिए, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ज़ूलॉजी के लिए एंट्री टेस्ट है, स्टूडेंट ने पहले एंट्री टेस्ट पास करना ज़रूरी है, जो कि BU के कैंपस में ही होता है। आप पहले ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, उसको सबमिट करते हैं, आपकी एंट्री टेस्ट के लिए आपको ईमेल आ जाती है, रोल नंबर स्लिप आ जाती है और आपको जो भी डेजिग्नेटेड कैंपस है उसमें जाके आप अपना टेस्ट देते हैं। 1 वीक के अंदर अंदर उसका रिजल्ट BU की वेबसाइट पे मेरिट लिस्ट के तौर पे वहाँ अपलोड हो जाता है। वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका नाम उसमें आ जाता है तो आपने अपनी फीस जमा करवानी होती है, ठीक है। और इस प्रोग्राम का हम बाकी प्रोग्राम की तरह ये भी 2 साल का प्रोग्राम है और 4 सेमेस्टर हैं। 18 हफ्तों का ये एक सेमेस्टर होता है BU में। इसकी हम स्टडी स्कीम चेक कर लेते हैं, ये इसकी सारी स्टडी स्कीम, ठीक है। इसमें प्रैक्टिकल भी होते हैं, तो इसमें थ्योरी के साथ साथ आपके डिफरेंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी होते हैं। तो ये प्रैक्टिकल आपके कैंपस जो BU के ऑफिशियल कैंपस हैं उसमें होते हैं, जहाँ स्मार्ट लैब बनी होती है, वहाँ जाके आप प्रैक्टिकल देने होते हैं। और बाज़ कैंपसेस में BU की बायो लैब आती है, तो वहाँ जाके आप जो भी आपके जैसे आपके करीबी कैंपस है वहाँ जाके आप प्रैक्टिकल दे सकते हैं। तो ये आपने सारे चेक कर सकते हैं स्टडी स्कीम, ठीक है। जिस सब्जेक्ट क्या थ्योरी ये देखें, इसमें ये लिखा, ये सब्जेक्ट जैसे इसमें ये 4 क्रेडिट आवर का सब्जेक्ट, इसमें 3 थ्योरी के और 1 प्रैक्टिकल। इसका मतलब इस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा जो आपको कैंपस में जाके देना होगा, ठीक है। इस सब्जेक्ट का भी प्रैक्टिकल, इसके जिन सब्जेक्ट के आगे प्रैक्टिकल लिखा हुआ है 1, इसका मतलब एक सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल भी होंगे, तो वो आपने लाजमी देने। अगर आप प्रैक्टिकल नहीं देंगे तो आप पास नहीं कर सकेंगे ये सब्जेक्ट, ठीक है। इसी तरह ये सारी इन्फॉर्मेशन है। मैं दोबारा आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान
जो है ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, HEC से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, मिनिस्ट्री ऑफ IT के ये अंडर आती है। इसकी वेबसाइट में जाके आप सारी एडमिशन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन खुद चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में मास्टर प्रोग्राम के बारे में बताया कि आप कैसे मास्टर प्रोग्राम की सारी इंफॉर्मेशन जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिसमें आप मास्टर करना चाह रहे हैं, उसकी कैसे आप सारी इंफॉर्मेशन खुद चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा उसकी फीसिस क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एजुकेशन यूनिवर्सिटी है। इसमें एक सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं जिसको लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। उसमें आपकी 24 आवर आपकी एक्सेस होती है। उसमें यूनिवर्सिटी के तमाम स्टडी मटेरियल स्टूडेंट्स को जैसे कि लेक्चर्स होते हैं, स्लाइड्स होती हैं, साथ में बुक्स होती हैं, सारा उस LMS में आपके यूनिवर्सिटी की तरफ से सारी आपको स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाता है। आपको जब भी टाइम मिलता है, सुबह दिन और शाम, आप उसे ओपन करके उसे पढ़ सकते हैं। और एक सेमेस्टर 6 महीनों पर मुश्तमिल होता है, और यानी कि तकरीबन 18 हफ्तों पर मुश्तमिल होता है। एक सेमेस्टर में 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक मिड टर्म, एक फाइनल टर्म। स्टूडेंट शीट खुद बनाता है। जब सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो उसके आप वीयू की वेबसाइट पे जाके उसके एकेडमिक कैलेंडर में देख सकते हैं कि कब पेपर स्टार्ट होंगे, मिड टर्म कब होगा, फाइनल टर्म कब होगा, क्योंकि फिर डेट शीट आती है। स्टूडेंट ने डेट शीट अपनी खुद बनानी होती है, तो आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने डेट शीट बना के अपने मर्ज़ी के कैंपस में जाके अपने जो भी आपने टाइमिंग सेलेक्ट की होती है उसमें जाके अपने पेपर देने होते हैं। तो आप हमारे चैनल A to Z को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम इस तरह की और सी बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करें, आपको मिले, ताकि आपको व्यू में एडमिशन लेते हुए या व्यू में स्टडी करते हुए इस किस्म का मसला ना हो। आप हमारे चैनल वर्चुअल A to Z को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की बहुत सी वीडियो मिलती रहे। तो इंशाल्लाह आपको मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। A to Z चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।